सुपर बाइक ढूंढने आया था जो कि प्री ओन्ड होती है, लेकिन मिल गया क्या मुझे, ये ग्रीन कलर का गोल्ड होता तो गोल्ड कलर का, लेकिन ये ग्रीन कलर का गोल्ड है। ये है 14R कावासाकी की तरफ से, जिसके अंदर की व्हील किट लगी हुई है, लेकिन इसके बारे में हम बताएंगे बाद में। उससे पहले ये सुन लो कि हमारे साथ है आज मैडी भाई। हाउ आर यू? ऑल गुड सौरभ भाई। भाई ये BMW के 3 मॉडल खड़े रखे हैं, कौन कौन सी जेन के मॉडल्स हैं, क्या क्या बता देता हूँ आपको। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तीनों खड़ी हैं। एंड अगर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन की बताने में बात करते हैं, ये 2014 का मॉडल है, दिल्ली रजिस्टर्ड है, 11,800 चली हुई अप्रॉक्स। ओके सही है। बाइक में सिंगल डिजिट नंबर है इसमें अगेन, तो मैंने बताया आपको, कई बार फैंसी नंबर मिल जाते हैं सेकंड प्री ओन्ड में। मैं ये देख रहा हूँ तुम जितने वीडियो में बता रहे हो सारे सिंगल डिजिट नंबर बता रहे हो, सारे ही फैंसी नंबर रख रखे हैं क्या? शौक पूरा करना है, शौकीन बंदे, नंबर भी अच्छा रहता है, आपको पता ही है। एक तो पहले बाइक लो इतनी महंगी, लेकिन ये जो हम आपको बाइक दिखा रहे हैं महंगी नहीं है, क्योंकि प्री ओन्ड है, ये सस्ती मिल जाती है। ये आपको अच्छे रेटों पे मिल जाती है हमारे यहाँ से, क्योंकि इनका इंजन भी फाइन होता है। हम अच्छी गाड़ी टेस्ट करके अपने स्टोर पे लेके आते हैं। क्वालिटी चेक होता है मतलब, ठीक है। ये चली हुई कितने है? 11,800। और मॉडल कौन सा है? 14 का मॉडल है। 14 का मॉडल है। चलो एक बार सबसे पहले इसका साउंड सुनते हैं कि कैसा साउंड है। एक बार स्टार्ट करना है। इसके अंदर एक SC प्रोजेक्ट लगा रखा है, ये कस्टम है और ओरिजिनल है? ये कस्टम है। ये कस्टम एग्जॉस्ट है। लाइट्स भी वेरी गुड। एक बार मीटर भी दिखा दो आप ऑन। हाँ, ये दिखाना इसका इग्निशन सीक्वेंस। ओके, वाह भाई, उस वक्त भी BMW क्या ही बना रहा था, है ना। अभी तो हमारे पास जो लेटेस्ट जनरेशन है वो भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या ही बना रहा था BMW उस वक्त भी जनरेशन। तो ये क्या आस्किंग है इसकी, अगर मतलब लेना चाहे बंदा तो? इसकी आस्किंग हमने रखी हुई है अपने स्टोर पे 13,50,000। अच्छा, जो कि नेगोशिएबल है। एसेसरीज बता देता हूँ आपको। फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, फॉग प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है सर। एग्जॉस्ट का अपना सुनी लिए लाउड। टैंक पैड दिखा सकते हैं आप। ये भी कुछ लगा हुआ है इसमें साइड में? ये नहीं, यहाँ बाय है? कंपनी से आता है। बाइक में जो बेसिक चीजें सब लगी हुई है। LED? हाँ, LED वाइट LEDs ही है। वाइट LED अपग्रेड की हुई है ना? हाँ जी। इसके अंदर वैसे आती नहीं थी, इन्होंने लगवा रखी है। लगवा रखी है। फिर हम नहीं लगा रहे, कस्टमर ही लगाते हैं, बाकी हम तो बस। और ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। RR S1000। तो अगर जैसे कोई बंदा आए तो वो अगर मूड बना के आए तो ले सकता है। चलो ये तो हो गई फर्स्ट जेन है, नहीं फर्स्ट जेन हो ये सेकंड जेन हो गई। सेकंड जनरेशन ये फेवरेट दिया। अच्छा देखो, इन्होंने ना आंखों से खेल रहा है मोटरसाइकिलों की। इधर छोटे, पहले इसकी आंख छोटी थी, ये वाली आंख बड़ी हो गई, अब इसको बड़ा कर दिया, यहाँ छोटी कर दी। फिर ये वाली आंख बड़ी कर दी, इसको छोटी कर दी। अब थर्ड जेन में मैं बताऊंगा क्या हुआ, इनको गुस्सा आ गया, छोटी बड़ी करनी नहीं। चलो ये मॉडल कौन सा है? ये 17 का मॉडल है, मतलब न्यू टाइप सी है। अच्छा, बिल्कुल न्यू से। क्या सब सारी गाड़ियां हमारी जो पुरानी गाड़ी भी ना वो भी न्यू ही लगती हैं आपको। देखना कंडीशन हमने साफ रखी हुई है। 7 पहले स्टार्ट करके दिखाते हैं। एक बार इसका इग्निशन सीक्वेंस दिखाओ कैसा है। ओके, अच्छा सेम सही है वैसे देखा जाए तो, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड में इसमें एग्जॉस्ट कौन सा है? कौन सा एग्जॉस्ट है भाई? ये एक्रोपोविक लगा हुआ है आफ्टर मार्केट का। यार ये मतलब इनके जो साउंड है ना, ये ऐसे हैं, यहाँ पे खड़ी हुई है ना, थोड़ी सी रेस देंगे, हाँ, है ना, थोड़ा गूंज रहा है मतलब। कभी कभार ये वाले शीशे भी टूटे हैं आप लोगों के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बहुत तेज साउंड से टूट जाते हैं। चलो कितना चली हुई है ये बाइक? ये चली हुई है 24,000 चली हुई है। 24,000। कुछ नहीं बिगड़ता है इतने चलने में। लाखों चलती है, मेंटेन रखो सारी बाइक्स, लाखों चलने के लिए सर्विस कराओ यार। और ये जब जो नॉर्मल जो वेयर एंड टेयर वाली चीजें ये चेंज करो, कुछ नहीं होता इन बाइक्स में। कितने की है ये? हम दे देंगे अपने स्टोर में 16,20,000 पे, और वो भी नेगोशिएबल थोड़ा बहुत कर देंगे। थोड़ा बहुत। अच्छा ये आ गई भाई थर्ड जेन का तो हम वीडियो पहले भी दिखा चुके हैं। लाइट जलाते पहले मीटर दिखाना, लाइट दिखानी है। पहले लाइट दिखा दो। ये देखो, ओए होए, BMW डेविल आइज M3 जैसी जो लाइट्स हैं इसकी, ये कंपनी से आती है ना ऐसी, है ना। कुछ नहीं छेड़ते हम, ये कंपनी के DRLs हैं भाई। मैं कह रहा था ना कि थर्ड जेन में इन्होंने क्या किया, इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने बोला छोटी बड़ी आंख करनी नहीं है, मुंह चेंज कर देते हैं। इन्होंने पूरा फेस ही चेंज कर दिया। अब एक बार इसका इग्निशन सीक्वेंस दिखा दो वहां पे जाके, कि मतलब काफी कूल सी ये जो बाइक है ना, ये बनाई थी। एक बार इसे दोबारा से बंद करना। अब ये पूरा डिजिटल आ चुका है। ये आजकल की BMW में यही आ रहा है। बिल्कुल। इसके अंदर एग्रा का एग्जॉस्ट लगा है। अब ये कंपनी का है या फिर वैसा ही है? ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। आवाज सुनो, ये
भाई ये तो फ्लेम छोड़ रही है, ये देखो कानों में सीटियां बज गई, वैसे खुजली सी नहीं रहती, सही कह रहे हो। है ना। तो ये तो बंदे निकालेंगे बाहर, तो उनको तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट, फिर आगे जाके कोल्ड नॉर्मल। स्टार्ट नॉर्मल रहती है। और वैसे भी हम अभी बंद स्टोर के अंदर है ना यार, ये तो इसने जो फ्लेम निकाली है इतनी लंबी लंबी, वो रात को दिखेंगी, अगर आपका ध्यान उसमें गया हो, मेरा गया था, रात को दिखेंगी फ्लेम। तो भाई क्या है इसकी डिमांड और क्या है? पहले डिटेल्स बताता हूँ उस बाइक की। 2020 का मॉडल है, ओके, सिंगल ओनर है, 11,000 समथिंग चली हुई है। बाइक में एसेसरीज सारी लगी हुई हैं, स्लाइडर्स जो होते हैं बाइक को बचाने के लिए, टैंक पैड होता है एंड बबल स्क्रीन लगी हुई है। एकरा का आपने एग्जॉस्ट सुन ही लिया है, काफ़ी लाउड है। जस्ट टायर अभी लगे हुए हैं जो कि 500 किलोमीटर चले हैं सिर्फ। ओके। आगे पीछे के टायर दिखा सकते हैं आप। वैसे भी ये वाले टायर 5000 के आसपास ही चल ये पाते से हैं, मेंटेन सारे मेंटेन है, 6000 इजी ग्रिप्स लगी हुई है, किलोमीटर। इंजन क्रैंक केस कवर जो होता है सारा, पूरी किट लगी हुई है जीबी रेसिंग की, जो कि एक्सपेंसिव है काफ़ी। तो जो केयर करता है वो सारी चीज़ें लगवाता ही लगवाता है। ये तो यार सबसे ये premium हमें product सौरभ भाई सेकंड हैंड में ना ये सारी चीज लगाने को, मतलब सब चीजें मिल जाती, 3 लाख का सामान होगा, हाँ, आपको सब कुछ साथ में मिल जाएगा। हाँ और आपको बाइक जो यूज बाइक है उसकी कॉस्ट पे वो सामान भी मिल जाता है। बिल्कुल। ये सोचो। अब वो आप, चलो मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे पास ऐसी बाइक भी है जिसमें 9 लाख का सामान लगा हुआ है, और वो मिलेगी आपको यूज बाइक वाले रेट पे। बिल्कुल। अच्छा, ये कितने की है? ये हमने इसके प्राइस रखे हुए हैं 22.50, 22,50,000 रुपये। वेरी गुड। और ये नई वाली, नई जो आती है ये बहुत महंगी आती है, ये कितने की ये होती है? 28.50 की आती है, उसके बाद 3 लाख का सामान, यानी कि आप समझ लो 32 लाख समथिंग की पड़ जाती है अप्रॉक्स। 32 लाख समथिंग की। तो एक अच्छी सी मर्सिडीज या फिर कुछ और लेके आप लोग BMW लेके, कार लेके घूम रहे हो ऐसे में। चलो फिलहाल काफ़ी अब ये ज़्यादा जल्दी हाई डिमांड में आने वाली है, क्योंकि मोटो जीपी शुरू होने वाला है MotoGP हमारे इंडिया में, जो कि बुट सर्किट में होना है। इंडिया में MotoGP स्टार्ट होने वाला है भाई। ये क्या खड़ा है? ये कावासाकी निंजा G900 है। G900 है। इसको लोग पता है क्यों प्यार कर रहे हैं ज़्यादा? एक तो ये ना सस्ती पड़ रही है, दूसरी बात ये कि इनमें ना वैसा ही है, मतलब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है बिल्कुल। वो ठीक ठाक सी है, ज़्यादा आपको बेंड नहीं होना पड़ता, Bend नहीं होना पड़ता। स्ट्रेट राइड है। एंड इसमें भी जो साउंड है आपको पता ही, अगर आप इसको देख रहे हो कितनी सुंदर नेकेड में, कितना बड़ा जहाज है ये, 900 सीसी है। इसमें भी एसेसरीज काफ़ी लगी हुई हैं जो कि सारी ब्रांडेड है, आप देख सकते हो। RNG ये लगा हुआ है, RNG के फ्रंट सपोर्ट लगे हुए हैं। असल में ये SC पता प्रोजेक्ट है- लगा हुआ है, मगर प्रोजेक्ट इसमें जो SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है ना, इसका जो प्रोटेक्टर है वो भी लगा हुआ है साथ में, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। कस्टम है ये भी एग्जॉस्ट। हाँ कस्टम है। अच्छा, इसमें ना ये पता है क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी? इसको ना जरा नीचे से दिखाओ, बंदा बैठा होता है ना, ये ऐसा सा लगता है जैसे कुछ डायनासोर सा, कुछ बढ़िया सी, आप बैठो एक बारी, आप। खतरनाक सा कीड़ा चल, मतलब कुछ मैसिव सी चीज़ ऐसे चलती भी आ रही है। तो भाई ये कौन सा मॉडल है और कितनी चलेगी? ये हाँ मैं बताता हूँ, ये 2018 का मॉडल है एंड कंडीशन आपके सामने ही खड़ी है। एंड एसेसरीज क्या क्या लगी हुई है देख ही सकते हैं आप। थाई ग्रिप्स लगी हुई है, टैंक पैड लगा हुआ है, फ्यूल कैप में भी कार्बन फाइबर का लगा हुआ है। हाँ, कीज के अंगे जो हम की रिंग लगा लेते हैं उससे स्क्रैच पड़ते हैं यहाँ पर, ये वो भी लगा वो भी रखा लगा है। हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। एंड एग्जॉस्ट का बता ही दिया मैंने आपने कि इसका प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन करता है एग्जॉस्ट को। रियर स्पूल्स लगे हुए हैं, सामान काफ़ी लगा हुआ है। स्टार्ट करो आप बाइक। आओ इधर इधर आओ, इग्निशन सीक्वेंस दिखाओ। तो ये इसका इग्निशन सीक्वेंस है। खैर ये पहले वाला है, बट अब जो है अब जो आ रहा है 2020 में TFT स्क्रीन आने लगी थी। TFT वाला आ गया है स्क्रीन। लेकिन अगर स्टार्ट करें इसको भी तो गोल्ड स्टार्ट है। भाई जरूरी नहीं है जो बंदा ये बाइक खरीदेगा वो ये वाला एग्जॉस्ट लगाएगा, वो लॉन्ग कैन लगा सकता है, उसमें आवाज और ये अच्छी इनकी आएगी। चॉइस थी आपकी, आप लेने के बाद क्या क्या लगवा क्या सकते क्या हो वो लगाओ। आपकी चॉइस है। लेकिन साउंड, मगर आगे पीछे के टायर्स, साउंड तो आपने सुनी लिया। साउंड टच नहीं है इसका यार। टायर्स भी हमारे यहाँ, आपको कोई कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बाइक लेनी पड़ेगी और पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आना है, डायरेक्ट टायर की दिखाओ। पास से दिखाइए आप। अच्छा, काफी है। हाँ, इधर से पीछे का भी दिखा सकते हो आप। चलो मेन मुद्दे पे आ जाओ, कितने की है? ये 7,15,000 ओनली। 7,50,000 15 15,000 7,15,000 रुपए की है, बुरी नहीं है। कुछ भी बुरा नहीं है, मेंटेन बाइक है, एक ही हाथ में रही है शुरू से एंड बहुत और मेंटेन बाइक है। अगर इसकी पेंट का भी क्वालिटी अगर दिखा दो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे, मैं तो सोच रहा था नया मॉडल होगा ये। हाँ कौन सा मॉडल है? 18 मॉडल है 18 ये। मॉडल। मैं सोच रहा था नया होगा ये। देखो इतनी क्लीन तरीके से कर रखे हैं ना इनकी डिटेलिंग वगैरह, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा है कि कौन सी ईयर की है ये बाइक। एक ये भी खड़ी हुई है इसी के साथ में, ये भी G900 ही है। ये हाँ सेम मॉडल है। G900 ये 19 मॉडल है वैसे, 19 दिल्ली रजिस्टर्ड है, न्यूअर है उससे, 1 साल बड़ा है। 1 साल बड़ा है। तो पैसे भी इसके थोड़े बहुत हल्के से ज़्यादा है, ज़्यादा महंगा नहीं रखा हुआ हमने स्टोर पे। अच्छा। इसमें भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जाना की पूरी किट लगी हुई है जो इंजन को प्रोटेक्ट करती है। ओके। हाँ टैंक पैड लगा हुआ, बेसिक चीज़ें सारी लगी हुई हैं। टेल टैडी लगी हुई है। टेल टाइडी, हाँ टेल टाइडी का भाई सीन है ये। चलो लगा रखी है इन्होंने।
ये अच्छी लगती है भाई ऐसी बाइक्स पे ना, स्ट्रीट बाइक्स पे। ये कितने की है बाइक? ये हम दे देंगे आपको 7,35,000 की। ये लो, ऐसे उठा लो, कपड़े हैं। इसको स्टार्ट करिए, आवाज़ तो सुनाओ। ये 15 की है, ये 35 की है, उठा लो है। चलो, इस इग्निशन तो वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ इसका ये साउंड सुनाऊंगा मैं। देखो इग्निशन सीक्वेंस वैसे ही है, और अगर इसको क्या हो रहे हो भाई, यहाँ पे बेस फील होता है, बेस फील होता है। ओए होए, ये बेस फील होता है। अभी जैसे बंद करी तो उसके बाद में हमारे कानों पे बेस आ रहा था। गाड़ी में जो चलता है सिस्टम। सही है, सही है। अभी तक जो हमने आपको दिखाया ना, वो एक बाइकर की नजर से देखोगे ना तो गहने हैं, गहने ज्वेलरी, लेकिन उसी के बीच में ना एक मोटी सी ज्वेलरी गहना एक और खड़ा है। ये है ZX14R कावासाकी का। तो यार ये क्यों है, क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे? ये आप जैसे जो चाहने वाले हैं मोटरसाइकिलों को, उनको सेल करने के लिए खड़ा करा हुआ है अपने अपने टॉर्क अनलिमिटेड पे। आप देख सकते हो उसमें टायर्स जो लगा हुआ है ना, वो किट लगी हुई है पूरी, यूएस से इंपोर्ट करवाई हुई किट है। रोरिंग टॉयज किट का नाम है, हाँ। अच्छा। जो कि ओरिजिनल किट यूएसए से इंपोर्ट होती है, फिर इंस्टॉल भी हमने ही करी हुई है ये। तो 300 mm का तो उसमें ये विड्थ जो है टायर लगा हुआ है। देखो मेरा हाथ with rim, में रखा है, और मेरा हाथ कितना प्यारा सा लग रहा है, और यहाँ पे कर दिया तब भी ये घेर नहीं पा रहा। अगर इसको इस वाले एंगल से रखूँ ना हाथ, तो मेरा डबल है। 300 mm की सेक्शन वाला टायर मैन्यूवर करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बंदे ने जिसने लगवाया उसने वो शौकीनी बंदा होगा, शौकीन बंदे हैं। है ना? मगर आप ये समझो, ये अब सबसे यूनिक बाइक यही लग रही होगी आपको स्टोर पे। तभी तो अगर आप ग्रुप में भी चलाओगे, सबसे यूनिक बाइक आप ही की लगेगी। सारी बाइक तो जैसे ही हायाबुसा सब कुछ है, टायर्स और जो किट लगी है, ओरिजिनल किट लगी हुई है जो कि इंपोर्ट करी हुई है, उसकी तो लुक ही अलग है। आगे पीछे के अलॉय व्हील्स देख लें आप। नहीं, वैसे एक बात है, ये ना लेजेंड है, ये बाइक लेजेंड है। बिल्कुल। अभी मिलती थोड़ी सी कम है ये, क्योंकि ये बंद हो गई बहुत पहले, ठीक है। तो मिलती कम है ये। लेकिन जिन जिन के पास रखी हुई है वो बेच नहीं रहे, जो जो बेच रहे हैं उनका कुछ अलग से माइंडसेट होने वाला है। लेकिन देखो इसका अगर ये फेस ये यहाँ से दिखा दो यार, उस वक्त में भी कितना बड़ा ये इन्होंने फेस बनाया। अब इन्होंने ये LED इसके अंदर अपग्रेड कर दिए हैं, लेकिन उस वक्त के अंदर ये जो इनटेक था एयर का, ये जा रहा है यहाँ से, और इतना बड़ा वाइजर आपको मिल जाता है। ये सारा डिप का काम है इसके अंदर, ये कार्बन डिपिंग हुई हुई है, यहाँ भी हुई है। और ये छोटे मोटे से पोर्शन जो है यहाँ पर भी कार्बन डिप हुआ है। यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे एक गोल्ड विंग या फिर पुरानी टाइप की एक कोई कार होती थी, है ना, कुछ वैसा सा कावासाकी का यहाँ पे आ गया। अच्छा, चाहे हम बाइकों को कैसे भी अपग्रेड कर लें, लेकिन इनके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उनको अपग्रेड नहीं किया जाता, है ना, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी ट्यूनिंग, बहुत सारे सेंसर हुआ करते थे जो कि आपको एरर देंगे ही देंगे। एक बार यहाँ से दिखाना इग्निशन कितना सेक्सी है इसका। चलो इसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन इसका जो राइडिंग स्टांस है, एक बार इसे थोड़ी सी दूर जाकर दिखाओ राइडिंग स्टांस। बैठो भाई साहब, ये तो जहाज टाइप मोटरसाइकिल, जितनी बड़ी लग रही है ना ये, चलने में उतनी हल्की है। उतनी, और चलाते यार, ट्रैक्टर भी तो बड़ा होता है, लेकिन जब उसको लोग चलाते हैं तो हल्का सा ही हो जाता है। लेकिन ये वाली चीज़ है कि हैंडलिंग जो है वो इन बाइक्स की बहुत अच्छी हुआ करती थी। इनको बोलते थे रॉ मशीन, ये रॉ हुआ करती थी अपने टाइम में, है ना। इनके अंदर कोई लिमिटर वगैरह नहीं होता था। तो हम किसी अभी ऐसे बंदे से भी मिले थे जिनको ये बाइक चाहिए, और वो बहुत नोन है इंसान, उनको बहुत बड़ी कलेक्शन है। वो कहते हैं कि 300 तक पहुंच जाती है, इसके अंदर कोई लिमिटर नहीं है। और वो इस बाइक को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता दूं कि मेन जो चीज़ है जो आपकी गैराज की शान बढ़ा सकती है वो है ये जो किट है रोरिंग टॉयज की। हाँ। अगर सिंगल स्विंग आर्म है, यहाँ पर स्विंग आर्म ही नहीं है, इस साइड से ही आ रहा है। सिंगल माउंटेड स्विंग आर्म है, यहाँ से पूरी अलॉय की पूरी लुक आती है। हाँ, और देखो ये जो इसका जो बोल्ट है, ये वाला जो कसने वाला होता है, ये वही है जो जैसे ट्रैक रेसिंग होती है उसके अंदर एकदम से खोलते हैं और वो टायर निकाल लेते हैं, हर वही वाला कॉन्सेप्ट है। और सिंगल साइडेड स्विंग आर्म देखो कुछ इस टाइप का दिखता है यहाँ से। ये यार जिसने बनाया, जिसने डिज़ाइन किया इस मोटरसाइकिल के लिए, उसके लिए भी शाबाशी है। छोटे छोटे से पार्ट्स हैं इसके अंदर जो कि कार्बन डिप्ड है। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है, जो कि इसी किट के अंदर का ही पार्ट है। और इस किट के अंदर जैसे मान लो एक एक्सटेंडेड चेन आ गई, ठीक है, स्पॉकेट आ गया, स्पॉकेट आ गया, हाँ। और व्हील आ गया, फ्रंट व्हील भी। और इसमें ये जो विंड को काटने के लिए ये जो इन्होंने बनाए थे पहले एरोडायनामिक और डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए ना, ये भी बहुत अमेजिंग इंजीनियरिंग है उस वक्त की, जबकि कोई स्पीड लिमिटर नहीं हुआ करता था। अब देखो इसके अंदर ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है ब्रॉक्स का, फुल सिस्टम लगा हुआ है 4:2:1। अच्छा, एक साइड ही रखा हुआ है पूरा। अच्छा, पता है 4:2:1 मतलब ये 4:1 ही है। क्या है कि 4 सिलेंडर की पावर तुम्हारे एक ही जो मफलर है, दो सिलेंडर, मतलब दूसरी साइड भी आता है ना, दो होते हैं इसके अंदर, एक किया हुआ, ताकि इसकी लुक अच्छी आए। दिखा रहे हैं एक बार जरा इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाओ यहाँ से दोबारा से। ये किया हमने इसको इग्निशन ऑन,
भाई 280 की स्पीड है इसमें। बिल्कुल भाई 280 की स्पीड है। हाँ। तो 280 तक ये पहुंचती थी उस वक्त। बिल्कुल पता है? बिल्कुल। ये इसको कहते बूसा थे, की तरह तभी तो बोलते थे इसको, बूसा से हैवी है मगर इसको- चलती है बड़ी सॉफ्ट इसको है। कहते थे ये ना मीटर तोड़ देती है। चलो स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। भाई साहब, वाओ। अच्छा, जैसा लग रहा था ना सुपर लाउड, ये चाहे गोल्ड स्टार्ट है सुपर लाउड नहीं है। हाँ जिसने भी ये बनाई है उसके पास टेस्ट है बाइक्स का। एक बार हल्का सा थ्रॉटल लेता हूँ। कानों में ना खुजली सीटियां सी बज इतनी तो जाती लाउड नहीं है वैसे, नहीं, लाउड बेस ही नहीं साउंड है। बेस है। बेस की वजह से अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है ना वो, हाँ, हाँ। ये कोल्ड स्टार्ट हो रही है तब भी इसके अंदर इतना तेज साउंड है। जैसे ही अपने टेम्परेचर पे पहुंची ये और लो हो जाएगी। ये जिस भी बंदे ने ये बाइक बनाई है तैयार और करी है। मॉडिफाई की है, तैयार की है ना, वो बंदा बहुत टेस्टफुल वाला इंसान होगा। उसको चाहिए हैवी मसली चीज, मसल। लेकिन प्रॉपर एक साउंड के साथ में, बिल्कुल। सूदिंग साउंड। सही बात कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर ड्रिवन है? ये 15 मॉडल है, ओके 2015 दिल्ली रजिस्टर्ड एंड 9000 किलोमीटर चल चुकी है। बाइक में एक्सेसरीज बताई दी है आपने सारी कुछ। हाँ। बाइक का प्राइस बता देता हूँ मैं आपको, 14,50,000 14,50,000 में आपको बाइक मिल जाएगी, वो भी किट के साथ। जो 9 लाख की तो किट ही लगी हुई है। 9 लाख की किट लगी हुई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किट के चक्कर में ही इसको बंदे ले लेंगे यार। मतलब ये बहुत जिसने अलग दिखना होगा ना पूरे ग्रुप में, वो बेस्ट ये चीज लेके ही जाएगा। बहुत ही अमेजिंग सी चीज है, बहुत अमेजिंग। मजा आ गया ये मोटरसाइकिल देख के मुझे। अब ग्रुप में तो ऐसी मोटरसाइकिल बहुत अच्छे से चलेंगी जिसमें बहुत अच्छे से टेस्टफुली डिजाइन किया हुआ है। भाई इनके पास में कुछ ऐसा सुपर स्पोर्ट्स टाइप सामान भी खड़ा हुआ है। ये क्या है? ये डुकाटी 959 है, पैनिगेले कोर्से एडिशन, जो कि मैट फिनिश में यही कॉम्बो में आता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट रखता है अपने आप को ग्रुप के अंदर जैसे भी राइड करते हैं आप। फुल पावर है, 959 सीसी है। अच्छा, दुगाटी की एक खासियत इन बाइक्स की मैं बताता हूँ। इसके अंदर L2 इन एक इंजन होता है। हाँ, ये इनलाइन 4 के साथ नहीं आती, L2 इन आती है। तो L2 इन ऐसा इंजन है Yes, खड़ा yes, हुआ। right, right. तो इसका जो साउंड होता था ना वो थोड़ा अजीब सा होता था, इनलाइन 4 जैसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको कम बजट में एक टूरर मोटरसाइकिल चाहिए तो भाई वो ये होती है निंजा 1000। ये टूरर की कैटेगरी के अंदर आती है, स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी की मोटरसाइकिल इसको बोलते हैं। कम पैसों में बड़ी मैसिव 1000 सीसी मोटरसाइकिल अगर मिल जाए तो क्या ही कहना। और एक और चीज़ है इसकी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो इसके एक बार एग्जॉस्ट दिखा दो वहीं से। एक एग्जॉस्ट आपको उस तरफ दिखेगा और एक एग्जॉस्ट इस तरफ दिखेगा। यार ये 4 वाला जो एग्जॉस्ट का जो सीन है ना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है। 4 एग्जॉस्ट होते हैं पीछे से। यहाँ पे अभी ज़्यादा स्पेस नहीं है, वरना मैं आपको उसको पीछे से दिखाता। पीछे से जो उसका लुक होता है बहुत मैसिव होता है। बट इन्होंने एक चीज़ की कमी छोड़ी थी। जो कुछ बाइक्स थी ऐसी जिनकी सीट थोड़ी सी ऊपर की तरफ आती थी यहाँ से। अच्छा, ये इन्होंने कुछ ये स्लिम वाली सीट है, ये अच्छी लग रही है। इसमें क्या है, इसके ऊपर कोई बंदा बैठेगा ना तो उसको ज्यादा काउच जैसे ये मशीन है ना, ये ट्रैक वाली बाइक है। इसमें तो आप टूरिंग स्पोर्ट्स टूर बैठो आराम से। स्कूटर है 1000 सीसी में स्पोर्ट्स टूर। ये स्कूटर है ये। इसमें बंदा आराम से बैठे। भाई ये कितना ड्रिवन है? ये 6700 किलोमीटर चली हुई है। 6700 बस सिंगल ओनर है, 2019 का मॉडल है। और कितने मांग रहे हो? उसमें क्या क्या लगा हुआ है वैसे? इसमें कुछ नहीं, ऑल स्टॉक है। टैंक पैड लगा हुआ है। हाँ, उसमें टैंक पैड बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा टैंक पैड लगा हुआ है। असली है भी, कावासाकी लिखा हुआ है सब कुछ। 1000। और ये क्या आस्किंग है इसकी? इसकी आस्किंग 9 लाख रुपीज रखी हुई है हमने। बस 9 लाख कर देंगे, बेस्ट कर देंगे और बेस्ट। टायर आगे पीछे के सेट, एक एक चीज ओके कंडीशन में, सर्विस ओके खड़ी है हमारे स्टोर पे। जेन्युइन फर्स्ट ड्रिवन सिंगल हैंड चली हुई है गाड़ी, आप देख सकते हैं। और इसमें ना एक और खासियत है जो उसका साउंड है। एक बार साउंड सुना दो। ये खासियत क्यों है इसकी अभी बताऊंगा। बहुत ही सूदिंग, बहुत सॉफ्ट साउंड होता है इसका। बाहर रोड पे ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा ये साउंड, है ना। अभी बिल्कुल स्टॉक है। हाँ, थ्रॉटल देना एक बार इसका हल्का सा, ये देखो। लेकिन आपको रात को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर ये स्टॉक एग्जॉस्ट लगाते हो तो। और मेरे को उसका स्टॉक एग्जॉस्ट ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रिस्प और लाउड वाला साउंड नहीं है। एग्जैक्टली इसके अंदर है बहुत ही अच्छा वाला साउंड। और इतनी सस्ती मोटरसाइकिल मैंने आपको आज दिखाई है टॉर्क अनलिमिटेड पे। और सच्ची में इनके पास में जो भाई छोटे लेवल से लेके बजट से और बड़े लेवल तक इनका अनलिमिटेड जो वेराइटीज़ हैं, आप पता कर सकते हो। टॉक अनलिमिटेड पे कॉल करके पता करो कौन सी बाइक अच्छी लगी आपको, और कमेंट करके बताना कि हमने आज कैसा वीडियो बनाया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।